नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज हम आप लोगों के सामने वो विषय रखेंगे जिसके विषय में एक साधक को जानकारी होनी चाहिए। और वो विषय ये है कि आप के अंदर कौन से ऐसे सिस्टम, ऐसे कौन से लक्षण हैं, आपकी बॉडी में ऐसे कौन से बदलाव महसूस आप कर रहे हैं जिससे ज्ञात हो कि आपने जो सिद्धि की थी, साधना की थी, वो सफल हो गई है। तो वो कौन से बदलाव हैं, इस पर हम फोकस डालेंगे, चर्चा करेंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप साधना कर रहे हैं तो साधना से पहले और साधना के बाद आपकी बॉडी में जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तो इससे ये ज्ञात होता है कि आपकी जो सिद्धि है वो सिद्ध हो गई है। आपने जिस शक्ति की आराधना की है वह शक्ति आपको सिद्ध हो चुकी है। तो पहला जो सिस्टम है उस पर हम जो बात करेंगे, अगर आप कहीं एकांत में बैठे हैं और आपको ऐसा लगता है कि एकदम से आपके मन में ये फीलिंग आई, आवाज़ आई कि मेरे साथ एक घटना घटने वाली है या अमुक व्यक्ति हमारे पास आने वाला है, एकदम से अचानक से आपको मन में फीलिंग आई और आप कुछ समय के बाद देखते हैं कि आपके अंदर जो विचार आया था वो पूर्णतः सत्य हो गया है, वो व्यक्ति आपके पास आ गया है, यानी आपके मन में जो बात आई वो सामने घटित हो गई। तो पहला संकेत ये है। इससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि जो देवता है वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो शक्ति है, वो आपसे जुड़ी हुई है और उसने आपके माइंड में ये संकेत दिया है। तो और दूसरा जो सिस्टम है, जब आप पूजा स्थान पे जाते हैं, कहीं पे जगराता हो रहा है या मंदिर में आप जाते हैं या साधना काल में आप बैठते हैं, अपने घर की पूजा स्थान में बैठते हैं, तो आपके अंदर ये बदलाव महसूस होता है कि आप एकदम से भावुक हो जाते हैं। आपका मन करता है कि मैं रोने लगूं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको जो आपके सामने जो भगवान की तस्वीर है उसको देख के आप एकदम से आपकी आंखों में आंसू आ जाना, या एकदम से अंदर से ऐसे आपके रोए खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सिस्टम अगर आपके अंदर हो रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है, शक्ति आपसे जुड़ रही है। अब आप इस चीज़ को महसूस करें कि आपने जो मेहनत करी है, जो सिद्धि करी है, वो कितनी करी है, क्योंकि एकदम से 100% सिद्धि तो आपके अंदर आ नहीं गई। हाँ, उसके कुछ तत्व तो आपके अंदर आए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं मेहनत की कमी है। अगर आपने मेहनत की कमी है तो आप इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप थोड़ी और मेहनत कर सकते हैं। और जो तीसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम ये है, ये संकेत ये है कि जब आप भगवान के प्रति कोई वार्तालाप होती है या डिस्कस होता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस चीज़ को ना मानने वाला व्यक्ति हो, जब वो उस चीज़ का आपके सामने चर्चा करता है, बात रखता है, तो आपकी जो विश्वास है वो अडिग होता है, यानी अपने भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति अटूट श्रद्धा। ये भी एक सिस्टम होता है, अटूट श्रद्धा कि आपके अंदर उस देव तत्व आपके अंदर विद्यमान हो चुका है। और अब बात करते हैं जो अगला सिस्टम, वो सिस्टम ये कि आप जो है जब पूजा कर रहे हों, पूजा करते समय एकदम से शक्तियों का दिखना, एकदम से शक्तियों का दिखना, जैसे आप पूजा स्थान पर बैठे हैं, माला घुमा रहे हैं, जाप कर रहे हैं, एकदम से आपको शक्ति के दृश्य दिखने लगना, कोई मंदिर दिखने लगना, ऐसे सिस्टम अगर आपके अंदर हो रहे हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मजबूती के साथ आप समझ जाइए कि आपके अंदर ये जो बदलाव आ रहा है, जो आपने शक्ति को सिद्ध किया है, ये शक्ति आपको एहसास करा रही है, आपको दृश्य दिखा रही है। और कभी कभी आप जब आसन पर बैठे होते हैं, आंख बंद करते हैं, तो आंख बंद करते समय ही आपको दृश्य दिखते हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आपने मन में सवाल किया
कि हे देवी, आपने अगर देवी की आराधना कर रखी है तो आपने कहा हे देवी, या आपने किसी देवता की साधना कर रखी है, हनुमान जी की साधना कर रखी है, या बाबा भैरव की कर रखी है, आप आँख बंद करते हैं और मन में कहते हैं कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, तो एकदम से वो कार्य आपका पूरा हो जाता है, या एकदम से आपको दृश्य दिख जाते हैं। ये सिस्टम, ये संकेत आपको बताते हैं कि आपकी जो सिद्धि है वो सफल हो गई है, आपका जो देवता है वो आपसे जुड़ चुका है। और जो पांचवा संकेत है, ये पांचवा संकेत ये है कि जब आप अपने पूजा स्थान पर बैठते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। जैसे कि आपके रूम में खुशबू आना, आप अगर आसन पर बैठे हैं, शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, आपने धूपबत्ती नहीं जला रखी है, आपके कमरे में कोई इत्र नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके आसपास खुशबू महसूस देना, या आप जंगल से गुजर रहे हैं, आप रास्ते में हैं, आपको ऐसा महसूस देना कि आपके आसपास कोई ऐसी शक्ति है, ऐसी गंध महसूस हो रही है, खुशबू आ रही है, तो ये समझ जाइए कि आपके साथ आपकी शक्ति चल रही है। क्योंकि उसे पता है कि आप वन में चल रहे हैं, आप अकेले हैं, आपने उसकी आराधना करी है, तो वो शक्ति भी अपना फर्ज निभाती है और वो आपके साथ चलती है। तो ऐसे में ये सिस्टम 5 लक्षण ऐसे हैं, अगर आप महसूस दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपकी जो है शक्ति वो सिद्ध हो चुकी है, आपकी देवी सिद्ध हो चुकी है। और आप इसे और पावरफुल बनाने के लिए आप आगे विशेष कुछ जो अनुष्ठान है जो आपने कर रखा है उसके एक समय सीमा बढ़ाइए, अपना जप बढ़ाइए और गुरु की देख देख में ऐसा करिए और अपनी इष्ट की पूजा करिए। आप देखेंगे जो ये संकेत हैं धीरे धीरे और बढ़ने चालू हो जाएंगे और आगे चल के आप इन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यानी अगर गद्दी धाम लगाने की स्थिति आपके अंदर आ जाती है तो आप गद्दी धाम भी लगा सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपको नई जानकारी वाली वीडियो आपके सामने रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नई साधना के साथ। तब तक के लिए मंगल कामनाएं। नमस्कार, जय शिव।